दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मैंने आपके टेस्ट व्यू से सारे सवाल इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला सवाल, कन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जीवित बचे किस कैप्टन का निधन हो गया है? दोस्तों तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया। 8 दिसंबर को जब तमिलनाडु के कन्नूर में MI-17V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उस हादसे में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। केवल वरुण सिंह इस हादसे में जिंदा बच सके थे। वरुण सिंह हादसे के बाद तकरीबन 45% जल चुके थे। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए वॉव वर्ल्ड वेव नाम से एक समाधान लॉन्च किया है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बॉब वर्ल्ड वेव नाम से एक समाधान लॉन्च किया है। बैरवल तकनीक दुनिया भर में जबरदस्त रुचि देख रही है और ऋणदाता इस अवसर का उपयोग अधिक सुविधाजनक और कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए कर रहे हैं। ये एक अभिनव समाधान है जिसका उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य कार्य के साथ साथ आसान भुगतान लेन देन की पूरी तरह से वितरित करना है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हसमुख अदिया हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO संजीव चड्ढा हैं। हमारा अगला सवाल, हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस योजना की शुरुआत की है? दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने धनरेखा नाम की एक नई गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। यह महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश करती है। इस योजना को तीसरे लिंक के लिए भी अनुमति दी गई है कि योजना के तहत सभी लाभ पूरी तरह से गारंटीकृत हैं। इसमें महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं। थर्ड जेंडर के लिए योजना की अनुमति है। इसमें योजना के तहत सभी लाभों की पूरी गारंटी। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने धनरेखा नाम की एक नई गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की है। यह महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश करती है। इस योजना को तीसरे लिंक के लिए भी अनुमति दी गई है कि योजना के तहत सभी लाभ पूरी तरह से गारंटीकृत हैं। इसमें महिला जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरें हैं। थर्ड जेंडर के लिए योजना की अनुमति है। इस योजना के तहत सभी लाभों की पूरी गारंटी है। हमारा अगला सवाल, हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस उपग्रह को लॉन्च किया है? दोस्तों चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण और नई प्रौद्योगिकियों प्रशिक्षणों के लिए उत्तर पश्चिमी चीन के जिक्योन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से उपग्रहों के एक नए समूह सिजियान 605 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उपग्रहों को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था, जो लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के 400वें मिशन को चिन्हित करता है। दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। हमारा अगला सवाल, इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में पोखरण रेंज से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। पहली बार इसे रूसी मूल में MI-35 हेलीकॉप्टर गनशिप से लॉन्च किया गया। दोस्तों यह अत्याधुनिक मिलीमीटर वेव सीकर से लैस है जो सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता स्ट्राइक क्षमता प्रदान करता है। यह 10 किलोमीटर तक की सीमा में लक्ष्य को बेअसर करता है। शांत मिसाइल को अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। और अगला सवाल, हाल ही में बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने किस अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों भारत में एक प्रमुख निजी सामान्य बीमाकर्ता बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने भारत में फील्ड हॉकी की मान्यता को बढ़ाने के लिए अपना केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है। कंपनी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान पद्मश्री रानी रामपाल के साथ साझेदारी की है, जो इस अभियान का चेहरा होंगी। केयर फॉर हॉकी अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है जिसका उद्देश्य भारत में हॉकी के विकास को जमीनी स्तर से समर्थन देना है। दोस्तों बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2001 में हुई थी। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे में है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के CEO और MD तपन सिंघल हैं। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है। सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणाम स्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन लाएगी। बुधवार को दी गई मंजूरी दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौंपी गई सिफारिशों पर आधारित है। अगला सवाल, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दोस्तों जनरल विपिन रावत के निधन के बाद क्योंकि CDS का पद खाली हो गया है, इसलिए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। CDS का पद आने से पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ही तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करती है। इस कमेटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। क्योंकि जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
हमारा अगला सवाल, कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा? दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट बन जाएगा। हमारा अगला सवाल, म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने किस क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? दोस्तों, म्यांमार की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने टीदर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है। तो जनरल नॉलेज का यही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।